नया सेशन शुरू करते हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञा कैंपस में। और हम पढ़ रहे थे भाषा, कौन कौन शब्द है, इस भाषा से कौन कौन शब्द हैं। अब देखिए, यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और देखिए, चीनी भाषा से क्या क्या लिया गया है। चीनी भाषा से लीची, पटाखा, चाय, तूफान आदि। लीची, पटाखा, चाय, तूफान आदि। लीची, पटाखा, चाय, तूफान आदि। यूनान से लिया गया तो यूनानियन से लिया गया, यूनानी से। टेलीफोन, डेल्टा, एटम, टेलीग्राफ आदि। फ्रांसीसी से पुलिस, कर्फ्यू, इंजन, इंजीनियर, पुलिस, कर्फ्यू फ्रांसीसी शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द हैं। अब देखिए, संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है। अब ये दोनों को दो भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए संकर्षण शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी। जांच हिंदी है, करता संस्कृत, जांच करता। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, ऋण शब्द या यौगिक शब्द या ऋण शब्द या यौगिक शब्द, ऋण शब्द या यौगिक शब्द। तो ऋण शब्द क्या होता है? वे शब्द जो परंपरागत होते हैं, वे शब्द जो परंपरागत होते हैं। ऋण शब्द वे शब्द जो परंपरागत होते हैं, जो परंपरागत होते हैं, जिन शब्दों में जोड़ तो नहीं कर सकते, उन शब्दों को ऋण शब्द कहते हैं। जिनको जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, है ना, जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, उन शब्दों को जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, उन शब्दों को ऋण शब्द कहते हैं। जैसे आम, हाथ, कान, कलम, जल इत्यादि, ना, जल इत्यादि। आम, हाथ, कान, जल इत्यादि। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द देखिए, जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, दो शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय इत्यादि। विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय इत्यादि। योग ऋण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से योग से बनते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं।
जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते, जैसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं सामान्य अर्थ छोड़, जैसे पंकज, जलद आदि, पंकज, जलद आदि। जिस प्रकार पंकज शब्द पंक तथा ज दो शब्दों के योग से बनना है या बनता है, तो पंकज का पंक का अर्थ होता है कवचर और ज का अर्थ होता है उत्पन्न, कवचर। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं उनके प्रकार देखें। प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो, विकारी अविकारी, विकारी अविकारी। विकारी शब्द कौन होते हैं? जो लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकार या परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, बालक आदि, तुम, वह, बालक आदि। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। संज्ञा, विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। संज्ञा, स्वरनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया आदि ना, चार भेद होते हैं विकारी शब्द के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी कहलाते हैं। अविकारी कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। जैसे आगे पीछे, जैसे आगे आगे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, यद्यपि इत्यादि अविकारी शब्द हैं जो को अव्यय भी कहा जाता। अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता? अव्यय भी कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। प्रयोग अनुसार अविकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं। अविकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत बड़ा आदमी, बहुत दूर जाना है, इसमें जो बड़ा है दूर है ये सब क्या है? विशेषण है। संबंध बोधक, संबंध बोधक होता है, एक संबंध बोधक होता है। तो संबंध बोधक वे शब्द या वे अविकारी या वे अव्यय जिनसे संज्ञा या स्वरनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, अव्यय कहते हैं या प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे रमा रात भर जागती रही, वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, संबंध बोधक कहलाता है। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं ना। अब देखिए समुच्चय बोधक शब्द, दो वाक्य अथवा दो को मिलाने वाले अव्यय, दो वाक्यों या अथवा दो शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, इसमें और है, पानी को अलग कर, इसमें और शब्द समुच्चय बोधक है क्योंकि वह दूध और पानी शब्दों को जोड़ता है, दूध और पानी शब्दों को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक, देखिए
समुच्चय बोधक हो गए, दो वाक्यों तो दो शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक या कंजंक्शन कहते हैं। हंस और दूध जो है, हंस जो है दूध और पानी को अलग कर देता है, में और जो है संयोजक है। और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक देखें, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक हर्ष, शोक और विस्मय, हर्ष, हर्ष, शोक, विस्मय भावों को प्रकट करने के लिए, विस्मय भावों को प्रकट करने के लिए या करने वाले अव्यय को विस्मयादिबोधक या अव्यय कहते हैं। अरे क्या तुमने नहीं सुना, अरे तुमने नहीं सुना, इसमें अरे जो है विस्मय का भाव प्रकट करता है। विस्मयादिबोधक अव्यय को देखिए, अरे, धिक, ओह, छी, हाय, हाय आदि विस्मयादिबोधक शब्द है। अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्नावली देखिए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है तो शब्द कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। कौन है पहला? सही है पहला। अरे तो शब्द, शब्द कहते हैं। वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। वर्ड समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वक्तव्य। अब देखिए दूसरा दिया, दो भिन्न भाषाओं, तो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द, हाँ, दो भिन्न भाषाओं से मिले बना शब्द को देशज कर नहीं संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर। विदेशज जो आगत भाषाएं, विदेशज या आगत भाषा है तो उसे देशजाई हो जाती है। जैसे जो अपने ही देश में उत्पन्न की भाषा देशज भाषा कहलाती है। देखिए निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द चुनिए। तो योग ऋण शब्द कौन है? योग ऋण शब्द योग ऋण शब्द में देखिए, पीला, चक्रपाणी, दूध वाला, नैन। तो पीला है, कौन है? पीला। इसी को नहीं तोड़ा जा सकता ऋण शब्द, इसमें लिख लीजिए पीला ना। पीला है, कौन होगा? पीला। तो कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली, पुर्तगाली। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? जापानी। अजायब घर है, अजायब घर देसी शब्द।